तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है उषा मार्टिन। आप इसके चार्ट को देखिए। इस स्टॉक में जो रैली चल रही है वो बहुत ही बम्पर रैली चल रही है और ये लगातार ऊपर आगे बढ़ती चली जा रही है और इसी के साथ इसमें बहुत ही लंबा आज वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखा और उसी के साथ इसमें लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट भी दिखा। तो एक बार दोस्तों इसके पूरे चार्ट को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देखने को मिलेगा कि 2008 वाली रैली में इसमें काफी बड़ी रैली आई थी, लेकिन उसके बाद 2021 में इसका लेवल का ब्रेकआउट हुआ और तब से इस स्टॉक में तेजी बरकरार है और अब अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसके आगे के लेवल जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है उषा मार्टिन लिमिटेड। 422 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज ये इंट्राडे में 15% तक तेज था। मार्केट कैप 12,867 करोड़, स्टॉक पे 30 का है, ROC 22% एंड ROE भी 19% का है जो कि काफी बढ़िया है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 253 का लो रहा और 434 का कंपनी ने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो उषा मार्टिन का जो मुख्य काम है वो स्टील वायर्स, स्ट्रैंड्स, वायर रोप्स, कॉर्ड्स, इन सभी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स करती है। ये दोस्तों पिछले 5 सालों का चार्ट है। आपको देखने को मिलेगा कि 2019 के बाद से इस स्टॉक ने लगातार ऊपर की रैली दिखाई है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 52.5% की CAGR रेट से ग्रो कर रहा है और कंपनी बहुत ही हेल्दी डिविडेंड भी मेंटेन करके चल रही है। साथ ही इसके कॉन्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में 0.94% स्टेक कम कर लिया है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका रत्नामणि मेटल्स हो गया, शारदा एनर्जी, NMDC स्टील, उषा मार्टिन है ही, साथ में आपका गैलेंट इस्पात, महाराष्ट्र सीमलेस एंड टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं। तो अगर हम उषा मार्टिन के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 615 करोड़ का था, जून 2022 में 659 करोड़, जून 2023 में 814 करोड़ और जून 2024 में 826 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 58 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 82 करोड़ का, जून 2023 में 101 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला। यानी कि कंपनी में लगातार ग्रोथ बनती नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 3,622 करोड़ का था, मार्च 2017 में 3,882 करोड़, मार्च 2021 में 2,097 करोड़ और करंट में कुल 3,237 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 82 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जून 2017 में -358 करोड़ का लॉस, जून 2021 में 152 करोड़ का प्रॉफिट और अभी करंट में कुल 427 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 34% की रेट से, पिछले 5 सालों में 75% की रेट से, पिछले 3 सालों में 68% की रेट से और पिछले 1 साल में 29% का बढ़िया रिटर्न दिया है। तो अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 3,193 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 4,364 करोड़, मार्च 2021 में 530 करोड़, वहीं पर मार्च 2024 में 364 करोड़ का टोटल लोन है। जिसकी तुलना में अगर हम टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 7,846 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 7,731 करोड़, मार्च 2021 में 2,582 करोड़ और मार्च 2024 में 3,313 करोड़ का टोटल एसेट भी है। जिसकी तुलना में जो लोन है ये लोन काफी ज्यादा कम हुआ है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 50.13% थी वो जून 2024 तक घटकर 45.11% ही रह गई है। यानी कि देखा जाए तो प्रमोटर्स लगातार हर क्वार्टर में अपना पोजीशन कम करते जा रहे हैं। FIIs की बात करें तो 8.57% से बढ़कर 14.19% तक बढ़ गए हैं। DIIs की बात करें तो DIIs भी 0.05% से बढ़कर 4.88% पर आ गए हैं एंड पब्लिक की होल्डिंग 41.24% से घटकर 35% के आसपास आ गई है। यानी कि इस स्टॉक में प्रमोटर्स एंड पब्लिक्स बेच रहे हैं एंड FII एंड DIIs खरीद रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम उषा मार्टिन की फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 8 ही नेगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी खास लायबिलिटीज नहीं है, अदर इनकम इनकी अच्छी है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो पिछले 3 सालों में ROCE लगातार बढ़ रहा है, ROE भी पिछले 10 सालों से अच्छा कर रहा है। कंपनी का जो डेप्ट है ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और वर्किंग कैपिटल इनका लगातार अंडर कंट्रोल है। यानी कि कोई भी यहाँ चिंता की बात नहीं है। लेकिन प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 दिनों में प्रमोटर्स ने अपना पोजीशन बेचा है। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अभी भी बहुत ज्यादा है, शेयर प्राइस में उतनी रफ्तार है नहीं और इनकी हिस्टोरिक वैल्यूएशन जो है वो अभी अपने प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है पिछले 3 सालों में। उनका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी थोड़ा डाउन है। तो देखा जाए तो यहाँ 50-50 का रेशियो है, 8 पॉजिटिव है और 8 ही नेगेटिव संकेत भी है। बाकी अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 65% का इसके पास मार्केट है वायर रोप के सेगमेंट में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो वायर एंड वायर रोप
अराउंड 96% एंड 3.9% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 63% का बिजनेस होता है, बाकी का ये एक्सपोर्ट करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वायर एंड वायर रोप से इनको 98% से ज्यादा का मुनाफा भी आता है। तो दोस्तों हम लोग वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी थी, अब हम इसके लेवल्स की बात कर लें तो जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि इस स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन लगातार कंसिस्टेंसी एक बनी हुई है और इस ट्रेंड लाइन के सहारे ये स्टॉक लगातार ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है और इसमें अभी लाइफ टाइम हाई का वॉल्यूम भी आया है और लाइफ टाइम हाई पर ये ब्रेकआउट के बाद पहुंच भी गया है। तो यहाँ से निकलने के बाद इस स्टॉक का जो पहला लेवल है 525 का है, उसके बाद यहाँ से जब प्राइस एक्शन बनाए तो ये और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है या नहीं, और अगर है तो आपने इसे किस लेवल पर बाई किया था।